हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शाश्वत एंड वेलकम टू एचकेएस साइंस सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ solute and solvent। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। होमोजेनस क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट में इक्वल प्रोपोर्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा। अब देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। ये सब बेसिक टर्म्स हैं और पहले इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे तभी चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, वाटर में हम लोग शुगर ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। उसमें जो शुगर होगी वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है और अपनी आइडेंटिटी को लूज करती है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड हो जाती है। ठीक है, तो वो सॉल्यूट हुआ। सॉल्यूट क्या हुआ? component of solution present in less quantity loses its आइडेंटिटी। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट उस एग्जांपल में है वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी and retain its identity। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड में ही बना रहता है। ठीक है, तो आगे चालू करने से पहले दो चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हम लोग सॉल्यूट को ए मान के चलेंगे और सॉल्वेंट को बी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है, कई बार उसमें सॉल्वेंट को ए मान लेते हैं लेकिन हम लोग इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, मान लो बाइनरी हो गया, टर्शियरी हो गया, क्वाaternary हो गया। क्या होते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे वो बाइनरी, जिसमें तीन होंगे वो टर्शियरी, जिसमें चार होंगे क्वाaternary। दो कंपोनेंट्स तीन चार, दो में एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट, लेकिन जहां पे तीन होंगे वहां पे दो सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, चार में तीन सॉल्यूट होंगे एक सॉल्वेंट होगा। इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा और नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज हो सकते हैं, वैरी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे। इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें
ये सॉल्यूशन इन 9 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हम लोग जो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये होता है, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड लेके हम चलेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम लोग का पहला है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, कितनी तरीके की होती है वो देख लेते हैं। हम लोग इसमें 5 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। मास परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है? कंसंट्रेशन टर्म हमें बताता है कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड quantity of solvent और solution। तो अब हम देखते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ solute upon mass of solution into 100। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देखते हैं क्वेश्चंस में आता है 5% H2SO4। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 5 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरह से जब परसेंटेज की फॉर्म में क्वेश्चन में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि मास परसेंटेज के बारे में बात हो रही है। अब इसमें एक स्टेट आती है कि डाइल्यूशन स्टेट में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि डाइल्यूशन स्टेट में क्या होता है। तो डाइल्यूशन स्टेट में इसमें 2 आती हैं। पहली होती है ppm। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है वो ये है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। और दूसरा है ppb। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, और इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। तो ये क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं कि ppm और ppk फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाए, तो इसके लिए। तो सेकंड है मोलैरिटी। मोलैरिटी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी होनी चाहिए, और ये नीट्स में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी होता है N/V। यहाँ पे N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है। और V जो है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम लोग लीटर में ले रहे हैं, ठीक है। अब ये मोल्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, या मास ऑफ सॉल्यूट रहने दीजिए, इसका होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास हम लोग सॉल्यूट का ही ले रहे हैं, तो सॉल्यूट का ले रहे हैं तो WA अपॉन MA के फॉर्म में ले लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन V, जब हम लोग इसे ml में ले रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, एक जिसमें ml में ले रहे हैं और दूसरा जिसमें लीटर में। सो नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत कुछ आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन रेट ऑफ सॉल्वेंट टेकिंग, ठीक है। तो जैसे कि हम ले रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ग्राम में, कई क्वेश्चन जो ज्यादा आता है ग्राम फॉर्म में आते हैं, तो फॉर्मूला होगा वो ये लगेगा, WA क्या है सॉल्यूट का वेट, MA उसका मॉलिक्यूलर मास 1000 अपॉन WB क्या है सॉल्वेंट का वेट, ठीक है, ग्राम में। तो इस तरह ये वाला फॉर्मूला ज्यादा है इसका, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इज नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो इसका लेकिन बेसिकली ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होगा, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, वो है वो इस तरह से, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू VF। अब ये VF क्या है, ये VF है वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर है। इसका बहुत ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में एसिड पूछा है, बेस पूछा है या सॉल्ट पूछा है। तो अगर एसिड पूछा है तो इसमें वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। अगर बेस है तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस के फॉर्म में, और अगर सॉल्ट है तो टोटल आयंस जो बनेंगे वो होगा वैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला है नॉर्मैलिटी का, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अब जो लास्ट है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, हमने पहले आपको बताया था कि A को हम लोग सॉल्यूट मान के चल रहे हैं और B को सॉल्वेंट। तो इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो दो होते हैं, Na अपॉन Na प्लस Mb, और दूसरा होता है Mb अपॉन Na प्लस Mb। NaMb क्या है, NaMb होते हैं मोल्स ऑफ
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ए जो है वो मोल ऑफ सॉल्यूट है, बी जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। अब इसके बाद एक और चीज आती है जो बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें मतलब इन पांचों में कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसा है जो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, वो आपको पता लगाना पड़ेगा फॉर्मूले से। उसमें क्या होता है, जिनमें भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड होंगे और जिनमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे। तो वो दो होते हैं, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन है, कहीं भी वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये दो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की। तो अब तक ये जो पढ़ा ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में दिया और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री का। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो अगर ये सब आपको अंडरस्टूड नहीं होगा तो वो समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।